नमस्कार, मैं रोहन और आप देखना शुरू कर चुके हैं WC न्यूज़। सबसे पहले आज नर्स दिवस है और इस नर्स दिवस पर आप सबों का हार्दिक स्वागत। खास करके उन नर्सों के लिए 2 मिनट समय निकाल करके ज़रूर धन्यवाद अदा कीजिएगा, जो कि अब हमेशा हमारे ज़िंदगी में उनका एक अहम भूमिका रहा है। खुद की कोई बीमारी हो या फिर परिवार के किसी सदस्य से संबंधित कोई छोटे या फिर बड़ी बीमारी हो, हर समय नर्सेज़ की एक अहम भूमिका ही रहती है, अहम रोल होती है। परंतु अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी रोल इस कोरोना महामारी में डॉक्टर भी उनके बिना अधूरे होते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब बात उन तक नहीं पहुंच पाती है। नर्सेज़ हर चीज़ से अवगत होते हैं और यही कारण है कि लगभग लगातार बिहार में अनेकों हर साल नर्स अवार्ड बिहार में आते ही रहता है। अब चलते हैं कोरोना महामारी के उस आंकड़े की तरफ जिसके लिए प्रत्येक दिन शाम में हम आपसे अवगत होते हैं, रूबरू होते हैं। सबसे पहले अगर पूरे भारतवर्ष के आंकड़े की बात करें तो ये आंकड़ा 71,300 के पार जा चुका है। पूरे भारतवर्ष में कोरोना से संक्रमित मरीजों की जो संख्या है कुल मिलाकर के 71,300 के पार जा चुका है। वही बात करेंगे अगर जो मरीज सुरक्षित हो गए हैं यानी कि रिकवर्ड, कोरोना को हरा करके अपने घर अस्पताल से वापस गए हैं, उसकी भी संख्या करीब 23,000 के पार जा चुकी है। एक ये बेहद सांत्वना की एक खबर इसे मान सकते हैं, क्योंकि रिकवरी रेट, अगर कोरोना के इस मामले में रिकवरी रेट की बात करें तो इंडिया बहुत ही अच्छे रिकवरी रेट पर चल रहा है। वहीं पर अगर कोरोना संक्रमण के कारण मरने वाले की संख्या की बात करें तो 2,300 के करीब लोग मारे भी जा चुके हैं इस कोरोना संक्रमण से। अब बात करेंगे बिहार में आंकड़े लगातार बढ़ते रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ नए आंकड़े सामने आती है। अभी तक यानी कि खबर शूट होने तक 3 नई अप टू डेट रिपोर्ट आई थी। 3 आज के डेट के अपडेट हुए थे, जो कि बिहार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय जी के ट्विटर हैंडल से आई थी। फर्स्ट अप टू डेट में क्या खबर आती है, 12 नई केसेस, यानी कि फर्स्ट अप टू डेट जो उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुई, 12 नई केसेस, यानी कि बिहार में 12 और आंकड़े बढ़ गए थे। सेकेंड अप टू डेट में आती है 6 नई केसेस। काफ़ी हैरत कर देने वाले आंकड़े थी। लगातार आंकड़े में चढ़ाव, उतार नहीं बोल सकते हैं, चढ़ाव देखने के लिए मिलती है। वही अगर बात करें थर्ड अपडेट जो कि अभी से कुछ ही देर पहले आई है, उस थर्ड अप टू डेट में कुल 34 नए मामले, मामूली संख्या नहीं है, 34 नए केसेस देखने के लिए मिले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज के डेट में एक अच्छे खासे कोरोना से संबंधित ये मामले जो है उसकी आंकड़ों में बढ़त हुई है और बिहार की कांटा ये खबर शूट होने तक 801 पे जा पहुंची है। बता दें आपको, ये आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक हैरत की बात यह भी है कि जितने भी नए मामले की पुष्टि हो रहे हैं वो सभी प्रवासी बिहारी हैं, यानी कि बिहार से बाहर से जो आए हैं मजदूर या फिर अन्य लोग, उन्हीं के रिपोर्ट पॉजिटिव आते हैं। आपको बता दें, एक सांत्वना का खबर ये भी है कि वो सब अपने गांव, अपने कस्बे, अपने नगर कहीं नहीं जाते हैं। उन्हें क्वारंटाइन में लाया जाता है, वहीं से उनका सैंपल लेकर के जाँच में लैब में भेजा जाता है, उसके बाद रिपोर्ट निगेटिव आती है। तो अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो सांत्वना की बात यह है कि गाँव घर ये सब जगह पर सुरक्षित है। आज रात में PM मोदी का संबोधन भी है। बता दें, PM मोदी लॉकडाउन 4.0 के बारे में कुछ घोषणा कर सकते हैं। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैठक हुआ था तमाम मुख्यमंत्री के साथ, उस बैठक में कहीं ना कहीं केंद्र शासित राज्यों को छोड़ के, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ के सभी से प्रधानमंत्री ने अपने सभी मुख्यमंत्री को अपने बात रखने का मौका दिया था और उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकांश मुख्यमंत्री लॉकडाउन के बढ़ाने के पक्ष में ही दिखे। ट्रेन चलाई जा चुकी है और ट्रेन जिस रूट से यात्री को लेके जाएगी उसी रूट से यात्री को लेकर रिटर्न भी होंगी। कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस उसके हैं। आप खबर को हमारे वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, क्या उसके टर्म एंड कंडीशंस हैं, किस रूल को फॉलो करनी होंगी। फिलहाल आपको शॉर्टकट में इतना बता दें कि आपकी एज एक लिमिटेशन होनी चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। मास्क यूज़ करना होगा, उसके साथ साथ आपको खुद की खाना साथ में ले जानी होगी क्योंकि रेलवे खाना नहीं देगा। ऐसी कोशिश में सफ़र करने पड़ेंगे और ये तमाम रेलवे की एक नई क्राइटेरिया के थ्रू ये तमाम नियम बनी है और कोरोना संक्रमण में इसी तरह के नियम चल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, कल देर रात खबर आने के बाद एक समस्तीपुर के पूसा में भी एक नई मामले सामने आई थी। आज सवेरे दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड, वहाँ से भी एक मामले की पुष्टि हुई है।
और कल देर रात जो मामले की पुष्टि हुई थी, मुजफ्फरपुर में भी 3 नए आंकड़े भर गए थे और कुल मिलाकर के मुजफ्फरपुर लगातार 3 दिन में 3-3 आंकड़े के बढ़त के साथ 9 रनों के साथ, यानी कि 9 आंकड़े वहां पर पहुंच गई है। खुद की भाषा में बोले तो, अगर सरल लफ्जों में बोले तो घरने डरने की कोई बात नहीं है, हम आप सभी सुरक्षित हैं। बात करें अब अगली खबर की, मीनापुर में इंडियन बैंक में, मीनापुर की एक खबर है जो कि मुजफ्फरपुर के एक प्रखंड है मीनापुर, वहां पे इंडियन बैंक में कुछ चोरों ने, कुछ डकैतों ने चोरी करने की प्रयास की थी। खिड़की को काट के वहां पे घुसने का प्रयास किया, लेकिन अब शायद पुलिस गश्ती की वाहन देख के या फिर अन्य किसी मुद्दे से वो चोरी करने में नाकाम रहे। वहां के मैनेजर्स के द्वारा जो बात सामने आई है, किसी तरह की वित्तीय लेन देन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जब वहां से वो भागे तो उनकी हैमलेट्स वगैरह वहीं छू गई थी। अब वहां पे तमाम छानबीन करने के लिए अलग अलग तरह के पदाधिकारी पहुंचे, सभी लोगों ने जायजा किया, वहां पे डॉग्स को भी भेजे गए, उन्होंने भी जायजा ली। अब जो कुछ तस्वीरें बगल में देख पा रहे होंगे, अब वो उसी सब सीन की। बात करें अगली खबर की, अर्जुन राय जो कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र के एक राजद के युवा नेता हैं, उनके स्तर से तमाम क्षेत्रों में भ्रमण करके थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। उनके हाथ में ये थर्मल स्कैनिंग की मशीन है और विभिन्न जगहों पर वो जिस होकर गुजरते हैं, आम बस्ती कस्बे में जाकर के बुजुर्ग बच्चे सभी के साथ वो मिलते हैं, बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का वो पूरा ख्याल रखते हैं, किसी तरह से संक्रमण से संबंधित कोई अफवाह न फैलाएं, इसके लिए वो मनाते भी हैं। साथ ही लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग माथे पे मशीन लगा करके उनके टेम्परेचर भी उनको जानकारी देते हैं। आप जो तस्वीर देख रहे होंगे वो उन्हीं से संबंधित कुछ तस्वीरें बगल में आपको दिखाई दे रही है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। कैमरे पे हमारे साथ ही मोनू है, मैं रोहन, WC न्यूज़ के लिए।